सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, उसकी 3 क्लासेस हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल, जिसमें एक क्लासेस हो चुकी है, ये सेकेंड क्लास है। देखिए यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट टाइप है कि इन शेषफल कितना होगा, यानी इन क्वेश्चनों में शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर। तो देखिए कभी भी ये क्वेश्चन है 67 की पावर 32 अपॉन 68, तो शेषफल के ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो उसमें +1 या -1 रिमाइंडर बचाना, हमेशा +1 और -1 से ही आंसर आएगा। देखिए 67 से पहले जो नंबर है उसको डिवाइड करना है, 68 से 67 में डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। देखिए 67 में डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर, ये हो गया -1 की पावर, जो पावर है पावर लगा देनी है, पावर कितनी हो गई 32 और डिवाइड में कितना है 68। तो ये 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, और -1 की पावर, ये सम संख्या है, इवन नंबर है तो प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। तो ऑप्शन डी यानी शेषफल कितना हो गया 1। सेम क्वेश्चन है सही है। देखिए 84 को 84 से 83 में डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो ये हो गया -1 की पावर 84 डिवाइड में 84, -1 की पावर कितना है 84, सम संख्या है तो सम की जगह ये माइनस की जगह तो हो जाएगा प्लस, और 1 की पावर कितना भी रहता है कितना रहेगा 1। तो 84 को 1 से डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर कितना हो गया शेषफल 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 की पावर 36 है और डिवाइड में कितना है 215। अब यहाँ 215 से अगर 6 में डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 नहीं आ सकता, तो इसके लिए क्या करेंगे जो भी पावर है 6 की पावर आगे करते जाएंगे, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, इतना करना है कि 215 के आसपास नंबर आ जाए। तो 6 की पावर 3 होता है 216, इसकी पावर 3 लिखना है और इस पावर से इस पावर में डिवाइड देने हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 12 3 जा 36। तो पावर को ब्रेक कर लेना है यानी तोड़ लेना है। 6 की पावर 3 कितना होता है 216 डिवाइड बाय 215, और इसकी पावर कितना है 12। अब 215 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना रिमाइंडर आएगा +1, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो +1, और +1 की पावर हो जाएगा 12 अपॉन 215, और 1 की पावर कितना हो, कितना भी पावर हो 1 की तो वो क्या रहेगा हमेशा 1, तो 1 अपॉन 215। अब 215 से 1 में डिवाइड जाएगा नहीं तो रिमाइंडर कितना हो गया 1, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 को डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है 25 की पावर 48। तो देखिए 13 2 जा 26 कितना होता है 26। अब ये नंबर छोटा है 26 बड़ा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1, ये हो गया -1 की पावर, जो भी पावर है वो पावर लगा देनी है 48, डिवाइड किससे हो रहा है 13 से, माइनस की पावर सम संख्या है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या रहता है 1 को 13 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस का 1। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो रिमाइंडर के ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं उसमें क्या करना है +1 या -1 रिमाइंडर बचाना है। अगर +1 -1 नहीं बचता है तो वो टाइप हम अभी आगे करेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 43 की पावर है 197 को डिवाइड करना है 7 से। तो देखिए 7 से इसमें ऐसे डिवाइड करना है कि या तो प्लस का रिमाइंडर बनाए या माइनस का रिमाइंडर बनाए। तो 7 6 जा 42, यानी कि 43 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 1, तो ये हो गया 1 की पावर 197 डिवाइड 7। अब 1 की पावर कितना भी होता है क्या रहेगा 1 ही रहेगा हमेशा, तो 1 अपॉन 7, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा यानी शेषफल 1। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 की पावर कितना है 31 को डिवाइड करना है 5 से। अगर 5 से डिवाइड करें तो 2 डिवाइड नहीं हुआ यानी रिमाइंडर हो गया 2, और 2 की पावर 31
ये सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसीलिए इस पावर को तोड़ना है, इतना तोड़ना है कि 5 से डिवाइड करने पे ऐसा नंबर आए जिसमें प्लस का 1 या माइनस का 1 रिमाइंडर बचे। तो देखिए 2 2 जा क्या होता है 4, तो 2 की पावर 2। अब 2 की पावर क्या है, यहाँ पर 31 है, तो इस 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 15 जा, देख 15 2 जा 30। अब 31 पावर है, 30 तो यहाँ पे हो गया, अब एक पावर रह गई। देखिए 2 का इससे डिवाइड देंगे, 2 का अगर 31 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स, कितना हो गया 30, 1 रिमाइंडर बचेगा। ये 2 की पावर तो यहाँ पे आ गई, 15 यहाँ पे आ गया और बचा 1 रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे मल्टीप्लाई करके उसी की पावर लिख देना, यानी 2 की पावर 1, क्योंकि ये 31 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो जो रिमाइंडर बचेगा मल्टीप्लाई करके उसी की पावर लिख देना। डिवाइड में हो गया 5, अब ये 2 की पावर 2 है तो ये हो गया 2 2 या 4 की पावर 15 इंटू 2 डिवाइड में 5। ठीक है, 5 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, -1, क्योंकि ये छोटा नंबर है, छोटा नंबर होता है तो माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 1 होता है तो प्लस, बड़ा नंबर होता है तो प्लस का रिमाइंडर आता है। अब देखिए -1 की पावर कितना हो गया 15, ये हो गया -1 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2/5। माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो -1 की पावर कितना है 15, तो ये रहेगा माइनस का 1 और 2 बन जा 2, तो ये हो गया 2/5। माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आता। देखिए 5 से छोटा नंबर है ना, तो क्या करना है, प्लस बनाने के लिए से जो डिवाइड में नंबर होगा उससे माइनस कर देना है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 की पावर 243 है और 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9। अब 9 से ऐसा नंबर देखना है, 9 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा और 2 की पावर 243 बहुत ही टफ पड़ जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 की पावर इतनी लेके आनी है कि प्लस का 1 या माइनस का 1 रिमाइंडर बचे 9 से डिवाइड देने पर, तो ये तो हो गया 3 3 जा 9। अब 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना होता है 8। अब इस पावर 3 से 243 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 81 टाइम्स। अब 2 की पावर 3 का मतलब 8 की पावर 81 डिवाइड में 9। अब 9 को 8 से, देखिए 9 से 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा -1 की पावर, जो भी पावर है वो लिख देनी है 81/9। अब माइनस की पावर होती है तो माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये ऑड है। अगर विषम संख्या, देखिए -1 की पावर विषम संख्या है ऑड नंबर, तो ये क्या रहेगा माइनस का 1, तो -1/9। अब देखिए -9 से अगर 1 में डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं, यानी इसका आंसर 1 होता, पर ये माइनस में, जब माइनस में आए तो क्या करना है, तो डिनोमिनेटर वाले नंबर में से न्यूमरेटर वाले नंबर को माइनस कर देना है। 9 में से बन जाएगा कितना बचेगा 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8, यानी शेषफल कितना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 49 को डिवाइड करना है 7 से, तो 2 की पावर, देखिए 7 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा और 2 की पावर कितनी है 49, उसे सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो इसकी पावर में ब्रेक कर लेना है। तो 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू कितना होता है 8, यानी ये हो गया 2 की पावर 3। अब जो भी पावर लिखनी है इस पावर से जो कंप्लीट पावर थी उसमें डिवाइड देना है। देखिए 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर बचा, तो जितना रिमाइंडर बचेगा उसे मल्टीप्लाई करके उसी की पावर में लिख देना है जो 2 था। देखिए 49 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से, 49 को 3 से, तो 3 बन जा 3, 1 बचेगा और 3 6 जा 18, कितना बचा रिमाइंडर 1, तो 2 की पावर 3 अलग किया और उसकी होल पावर कितना हो गया 16, 1 रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर बचेगा उसे जो 2 जिस नंबर की पावर होगी मल्टीप्लाई करके उसी की पावर में लिख देना। डिवाइड में कितना हो गया 7। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, तो ये हो गया 8 की पावर 16 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 7। अब 7 से 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1 रिमाइंडर, और 1 की पावर 16 है प्लस 1 की, तो वो 1 ही रहेगा और 2 बन जा 2, तो ये हो गया 2/7। देखिए 2 7 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना होगा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2, यानी ऑप्शन बी।
माइनस में रिमाइंडर कभी भी आता है तो डिवाइड वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देना। माइनस, क्योंकि माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, मतलब आंसर नहीं होता रिमाइंडर का। है आप सभी के समझ में? ठीक है, नेक्स्ट टाइप करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 डिवाइड करना है 11 से। तो प्लस में कभी भी कितने भी नंबर आते हैं तो एक एक नंबर को डिवाइड करते जाना और रिमाइंडर लिखते जाना। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, देखिए 11 से पहले इस 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर, और प्लस 1 की पावर कितना है 13। 11 से 23 में डिवाइड करेंगे तो 11 टू जा 22, तो कितना आएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर और उसकी पावर कितना है 13 डिवाइड बाय 11। 1 की पावर कितना भी नंबर हो तो क्या रहता है 1, और 1 की पावर 13 है तो ये भी क्या रहेगा 1 डिवाइड बाय 11। ये हो गया 2 अपॉन 11। देखिए 2 11 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना हो गया 2, यानी शेषफल कितना हो गया 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो प्लस में यहां पर दिया क्वेश्चन में 7 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइड करना है 6 से और शेषफल बताना है। तो प्लस में कितने भी नंबर दिए हो, मल्टीप्लाई में कितने भी नंबर दिए हो, एक एक नंबर को डिवाइड करते जाना। 6 से 7 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्लस 1, और 1 की पावर कितना है 19। देखिए 6 से 2 में डिवाइड जाएगा नहीं तो ये नंबर छोटा है 2, तो सेम यही रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइड बाय 6। 1 की पावर 19 या 1 की पावर कितना भी हो हमेशा क्या रहेगा 1। 1 और 2 कितना हो गया 3 अपॉन 6। देखिए ये 6 से छोटा नंबर है, छोटा नंबर आता है तो वो क्या बन जाता है रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया ऑप्शन सी। इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, जैसे 3 से 2 2 बार कैंसिल हो जाए तो कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करेंगे तो आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 27 की पावर 27 प्लस 27 डिवाइड बाय 28। तो देखिए 28 से 27 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 27 बड़ा नंबर है और 28 बड़ा नंबर है और 27 छोटा नंबर है। और माइनस 1 की पावर कितना है 27, इस वाले 27 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा माइनस का 1, और डिवाइड में कितना है 28। माइनस 1 की पावर क्या है 27, और 27 कैसा नंबर है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो ये माइनस 1 का विषम संख्या है तो माइनस का माइनस रहेगा, तो ये हो गया -1, ये -1 डिवाइड में 28। -1 कितना हो गया माइनस का 2 डिवाइड में 28। देखिए ये 2 माइनस का 2 और 28 से डिवाइड करना है, -2 को तो जाएगा नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाता -2। पर ये माइनस में कभी भी आंसर नहीं देते तो क्या करेंगे 28 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 26। हमेशा प्लस में आंसर देना है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 26 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 266 की होल पावर है 4083 प्लस 9 डिवाइड करना है 267 से। तो देखिए 266 को 266 में डिवाइड देंगे 267 से तो यहाँ आएगा माइनस का 1 रिमाइंडर, क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। ये हो गया -1 की पावर 4083 प्लस देखिए 9 में डिवाइड जाएगा नहीं तो 9 को 9 लिखेंगे डिवाइड बाय 267। देखिए 4083 ये कैसा नंबर है ऑड नंबर यानी विषम संख्या, और -1 की पावर विषम संख्या है ऑड नंबर, तो माइनस जब भी कभी भी माइनस की पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस में ही आंसर आता है, यानी ये होगा माइनस का 1 प्लस का 9 डिवाइड में 267। 1 में 9 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 8 अपॉन 267। अब देखिए 8 इससे छोटा नंबर है तो छोटा नंबर जैसे ही आ जाता है प्लस में तो वो हो जाता है क्वेश्चन का आंसर, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। तो कभी भी प्लस में कितने भी नंबर आते हैं एक एक नंबर को डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर में हमेशा 1 या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 आना चाहिए। अदरवाइज कोई नंबर आता है तो उसे अलग मेथड से करते हैं, उसे कहते हैं टोसेंट मेथड, वो हम अभी आगे करेंगे।
देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 11 की पावर 25 प्लस 12 की पावर 25 प्लस 13 की पावर 25 प्लस 14 की पावर 25 को डिवाइड करना है 25 से। ठीक है, 25 से 11 डिवाइड होगा नहीं, 12 डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करना है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो जो भी 11 की पावर 25 है इसे सेम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट वाले नंबर, किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करना है। अगर आपको 4 नंबर दिए तो दो नंबर को डिवाइड करना है, और 2 नंबर्स गिवन है तो उसमें से एक नंबर को डिवाइड करना है। ये होगा 12 की पावर 25। अब देखिए 25 को डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 13 में, तो रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 12। देखिए 25 से 13 में अगर डिवाइड करते हैं, 25 से 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, माइनस का 12, और ये प्लस का 12 है और यहाँ आ रहा है माइनस का 12, तो इसे लिखेंगे माइनस प्लस माइनस 12 की पावर, जो भी पावर है वो लिख देंगे। सेम 14 को डिवाइड करेंगे, अगर 14 को डिवाइड किया जाता है 25 से तो 1 बार डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 11, तो प्लस माइनस 11 की पावर हो जाएगा 25 डिवाइड में 25, तो ये हो गया 11 की पावर 25, ये हो गया प्लस की पावर 25। ठीक है, 12 की पावर कितना है 25, और 25 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होता है तो बाहर भी माइनस ही आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 की पावर 25 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 11 की पावर क्या है 25 डिवाइड बाय 25, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब सब कैंसिल हो जाता है रिमाइंडर कितना हो जाता है 0, यानी ऑप्शन ए। 11 को भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40, 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं तो 30, फिर इन्हें डिवाइड नहीं करेंगे, किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, ये 22 की पावर 23 है प्लस 23 की पावर 23। अब यहाँ 45 से डिवाइड करना है तो 2 नंबर्स गिवन है तो किसी एक नंबर को डिवाइड कर लेना। ठीक है, 22 को भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर 22 में डिवाइड देंगे 45 से 1 टाइम तो ये 22 में से 45 जाएगा तो माइनस का 23, तो ये हो गया माइनस के 23 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23। इसमें इन क्वेश्चनों में याद रखना है इनकी पावर सेम होनी चाहिए, सेम यहाँ पे देखिए सबकी पावर 25 थी और यहाँ भी पावर कितनी है 23, तो पावर हमेशा सेम रहनी चाहिए। देखिए माइनस की पावर क्या है 23, यानी ऑड नंबर है, 23 कैसा है विषम संख्या, तो ये माइनस का माइनस रहेगा, यानी माइनस 23 की पावर 23, ये हो गया प्लस 23 की पावर 23 डिवाइड में 45। देखिए 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0। देख सकते हैं नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 6 7 अप टू ऐसे ही करके 14 तक काउंटिंग दी और पूछा है 8 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना होगा, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा। यहाँ पर 16 से डिवाइड करना है और यहाँ 4 से, तो कभी भी 2 से, देखिए 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, तो लास्ट डिजिट 2 से कभी भी डिवाइड करना हो किसी नंबर को तो लास्ट की जो डिजिट डिवाइड होगी 2 से वो कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। 2 की अगर दिया है 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगी तो वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ऐसे करके चेक करना है आपको। 8 को लिखा जाता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब जो भी नंबर डिवाइड करना है कितना भी बड़ा नंबर हो लास्ट की 3 डिजिट, देखिए पावर 3 है तो 3 डिजिट 1 2 3, यानी 3 डिजिट डिवाइड होंगी अगर 8 से तो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड होगा। तो 8 को 3 डिजिट देखनी है, 3 डिजिट। अगर 16 दिया है तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, यानी कि लास्ट की 4 डिजिट, अगर जैसे कि ये नंबर दिया है अगर 16 से डिवाइड करना है तो लास्ट की सिर्फ 4 डिजिट को डिवाइड देके देखना, कंप्लीट नंबर को नहीं चेक करना है। अगर ये 4 डिजिट डिवाइड हो जाएगी तो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा।
जैसे कि क्वेश्चन में दिया 8 से इस नंबर को डिवाइड करना है, तो कंप्लीट नंबर को डिवाइड कभी नहीं करना। 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, यानी लास्ट की 3 डिजिट। तो जो लास्ट की 3 डिजिट है सिर्फ उनमें डिवाइड करके देखना है। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 314, उसे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 24, ये 7, 9 से 12 पढ़ेंगे तो कितना 72। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा रिमाइंडर में 2। तो 8 से कभी भी डिवाइड करना है, इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लेना है। तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। देखिए 91, 92, 93, 94 अप टू 99 तक ये कंप्लीट एक डिजिट है और इसको डिवाइड करना है 16 से। देखिए 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, और जब भी 2 या 2 की पावर कितना भी हो तो लास्ट से जितना 2 की पावर होगी उतनी डिजिट को डिवाइड करना है इससे। तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी लास्ट की 4 डिजिट। तो लास्ट की 4 डिजिट अगर डिवाइड हो जाएंगी तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 16 से। देखिए 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा 96, ये 2 9 16 1 जा 16 से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 13, और ये 9 यहाँ पे नीचे उतार लेंगे तो 16 का अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 48, और ये 12। इनको आपस में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 1, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया 11। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 11। तो इस तरह से आपको 16 से डिवाइड देना है, तो लास्ट की 4 डिजिट को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर लास्ट की 4 डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया 11। तो इस कंप्लीट नंबर को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 31, 32, 33 अप टू 39 तक ये कंप्लीट एक डिजिट है और इससे डिवाइड करना है 4 से। तो 4 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए 2 की पावर 2, यानी लास्ट 2 डिजिट। तो 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। अगर ये डिवाइड होंगी तो एक कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, अगर ये डिवाइड नहीं होंगी रिमाइंडर बचेगा तो उतना ही रिमाइंडर आएगा जितना 39 को डिवाइड करेंगे उतना इस कंप्लीट क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। जी 4 से 39 में डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया 1 2 3 4 5 6 अप टू 81 डिजिट तक दिया और 16 से डिवाइड करना है। 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 हो तो लास्ट की 4 डिजिट। देखिए यहाँ 81 आ रहा है तो इससे पहले क्या आ रहा होगा 80। अब 80 को 8081 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए ये हो गया 8 और ये हो गया 1, तो ये 0 5, तो ये हो जाएगा 80 और रिमाइंडर कितना आएगा 1। यानी कि लास्ट की 4 डिजिट को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, और इस कंप्लीट नंबर को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए। तो कभी भी 2 दिया हो तो लास्ट की 1 डिजिट, 2 की पावर 2 दिया हो यानी 4 दिया हो तो लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड देके चेक करना है। 8 दिया हो तो 2 की पावर 3 यानी लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड देना। 16 दिया हो तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब लास्ट की 4 डिजिट को 16 से डिवाइड देके चेक करना है। अगर डिवाइड हो जाता है तो वो कंप्लीट नंबर को डिवाइड होगा, और डिवाइड नहीं होता तो जो रिमाइंडर यहाँ आएगा वो इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड करने पे आएगा। तो इन क्वेश्चनों में सिर्फ आपको पावर्स देखनी है।